कभी कभी जिंदगी के बीचों बीच ऐसा मोड़ आता है जहाँ हर दिशा धुंधली लगती है, जहाँ कोशिशें भी हार जाती हैं और प्रार्थनाएं भी लौट आती हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने सब रास्ते बंद कर दिए हो। ना घर में चैन, ना मन में सुकून, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और हृदय में टूटी उम्मीदों का भार। हर इंसान कभी न कभी इस मोड़ पर जरूर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ होते हुए भी वो खाली रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं आती? क्यों हर खुशी उनके दरवाजे तक आकर लौट जाती है? क्या सच में ये सिर्फ कर्मों का खेल है, या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, कोई छुपा हुआ कारण है? गुरुजी कहते हैं भाग्य तब सोता है जब पर दुर्भाग्य की परछाई पड़ती है, और वह परछाई कभी कभी हमारे ही अनजाने कर्मों से उत्पन्न होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा तब बसती है जब हम उसे पहचान नहीं पाते, जब हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है जबकि भीतर से सब कुछ बिखर चुका होता है। आज का दिन 2 अक्टूबर गुरुवार का दिन और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि अपने आप में अत्यंत विशेष है, क्योंकि 10वीं तिथि में स्थित यह गुरुवार उत्तराषाढ़ नक्षत्र और सुकर्मा योग के संग जब आता है तो यह सिर्फ पंचांग का योग नहीं होता, यह नियति के द्वार खोलने वाला क्षण होता है। आज का दिन वह है जब स्वयं शिव अपने भक्तों के कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, जब विष्णु की कृपा, बृहस्पति की दिशा और चंद्रमा की शांति मिलकर ऐसा दिव्य संगम बनाते हैं जहां मनोकामनाएं आकार लेने लगती हैं, जहां जो चाहो वह संभव हो जाता है। गुरुजी कहते हैं इस दिन जो कुछ भी किया जाता है वह 3 गुना फल देता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। इसलिए आज किया गया हर कर्म, हर संकल्प, हर उपाय या तो आपकी तकदीर बदल सकता है या उसे और गहराई में धकेल सकता है। यह दिन सामान्य नहीं है, यह दिन उस व्यक्ति के लिए लिखा गया है जो हारकर भी फिर से उठने की हिम्मत रखता है, जो टूटी हुई किस्मत को फिर से जोड़ना चाहता है। आज के दिन का यह उपाय सीधा शिव महापुराण से निकला हुआ रहस्य है, वो रहस्य जो सिर्फ गुरुजनों की परंपरा में सहेजा गया था, जो हर युग में कुछ ही लोगों तक पहुंचता गया, और आज उस गुप्त की शक्ति आप तक पहुंचने जा रही है। पर इससे पहले आपको समझना होगा कि शिव का आशीर्वाद मांगने से नहीं, समझने से मिलता है, क्योंकि शिव सिर्फ देते नहीं, वो परखते हैं क्या तुम योग्य हो उस आशीर्वाद के। आज का यह उपाय उस परख का आरंभ है, क्योंकि आज 10वीं तिथि के साथ उत्तराषाढ़ नक्षत्र का मेल आपके भाग्य को जगाने का एक गुप्त द्वार खोलता है। यह वही क्षण है जब अगर आपने सही तरीके से पूजा कर ली तो आपके जीवन के कार्मिक ऋण, अवरोध और दुर्भाग्य के ग्रंथियां स्वयं शिव के नाम से खुलने लगती हैं। गुरुजी कहते हैं जो 10वीं तिथि के इस योग में शिव को प्रसन्न करता है उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए चला जाता है। यह दिन धन प्राप्ति, सफलता और रुकी हुई तरक्की के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन शर्त एक है, आपको यह उपाय श्रद्धा, विश्वास और अनुशासन के साथ करना होगा, क्योंकि यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह एक शक्ति का आवाहन है, और शक्ति जब जागती है तो वो मनुष्य की पूरी नीति को हिला देती है। सोचिए कितनी बार आपने अपने जीवन में मेहनत की होगी लेकिन सफलता बस थोड़ी दूरी पर रहकर पलट गई। कितनी बार किसी ने कहा होगा अब किस्मत बदलेगी, लेकिन नहीं बदले, क्योंकि बदलाव सिर्फ कोशिशों से नहीं आता, वो सही समय, सही ऊर्जा और सही विधि से आता है। और आज वही तीनों आपके सामने हैं। सही समय 2 अक्टूबर का शुभ 10वीं योग, सही ऊर्जा शिव की कृपा और सुकर्मा योग का आशीर्वाद, सही विधि गुरु जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय। लेकिन याद रखिए यह उपाय साधारण नहीं है, यह उपाय आशीर्वाद भी दे सकता है और परिणाम की परीक्षा भी ले सकता है, क्योंकि शिव मार्ग कठिन है परंतु फल अनंत है। जो व्यक्ति सच्चे भाव से, श्रद्धा और समर्पण से इस उपाय को करता है वह अपने जीवन में चमत्कार देखता है। इस उपाय की शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि किसी के घर में वर्षों से कर्ज, अशांति, बीमारी या झगड़े हो तो ये उपाय उन सबका अंत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार नुकसान झेल रहा हो या हर प्रयास के बाद भी धन उसके पास न टिकता हो तो यह उपाय धन को स्थिर कर देता है। और यदि किसी के ऊपर पुरखों या ग्रहों का ऋण हो तो यह उपाय उसके कर्म को शुद्ध कर देता है। पर चेतावनी यह है, यह शक्ति उस व्यक्ति के लिए नहीं जो आधे मन से करे, जो सिर्फ नतीजा चाहता हो पर भाव नहीं। शिव भाव से मिलते हैं और बिना भाव शिव नहीं मिलते। इस उपाय को करने से पहले मन को निर्मल बनाइए, अपने भीतर के डर, लालच, ईर्ष्या सब छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक भीतर का अंधकार साफ नहीं होगा बाहर की रोशनी कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी कहते हैं शिव से वर मांगने से पहले अपना हृदय पवित्र करो, क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तभी वरदान साकार होता है।
आज का दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन शिव की आराधना करता है उसके भाग्य का द्वार स्वयं खुलता है। यह दिन उन व्यक्तियों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं पर हार मानने को तैयार नहीं। यह उपाय उन्हें वापस उठने की शक्ति देगा। यह उपाय आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, हर दुर्भाग्य, हर असफलता को भस्म कर सकता है। बस शर्त एक है, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास। जब आप यह उपाय करेंगे तो सिर्फ मंत्र नहीं बोलेंगे, आप एक ऊर्जा को बुला रहे होंगे जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। इस उपाय की शुरुआत से पहले आपको एक बात याद रखनी है, शिव ना भाव देखते हैं, ना भक्ति की लंबाई, वो सिर्फ सच्चाई देखते हैं। अगर आपके मन में सच्चाई है तो कोई बाधा नहीं टिकेगी। आज की इस 10वीं गुरुवार के सहयोग में जो व्यक्ति शिव का नाम लेकर यह उपाय करता है उसके घर में अन्न, धन और चैन तीनों का आगमन होता है। जो वर्षों से रुकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जो अंधकार अब तक भाग पर छाया था वो धीरे धीरे हटने लगता है। गुरुजी कहते हैं हर उपाय से पहले चेतावनी समझो, क्योंकि शक्ति जितनी बड़ी जिम्मेदारी भी उतनी ही गहरी। इस उपाय को आधे अधूरे मत करना, क्योंकि जो शिव को परीक्षा समझता है वो स्वयं परीक्षा बन जाता है। यह उपाय आपके जीवन का निर्णायक मोड़ हो सकता है, क्योंकि यह दिन 10वीं तिथि गुरुवार का योग, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और सुकर्मा योग का संगम, एक ऐसा दुर्लभ समय है जो सालों में एक बार आता है। जब यह समय आता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी इच्छाओं से जुड़ जाती हैं। यह वह क्षण होता है जब संयोग सिद्धि में बदल सकता है। जो व्यक्ति इस दिन जागरूक रहता है वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है, और जो इस दिन को अनदेखी करता है वो अवसर को खो देता है। इसलिए अगर आप वाकई में अपने जीवन में धन, स्थिरता और सुख चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से दुर्भाग्य और नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर जाए, तो यह उपाय आपके लिए है। यह कोई कहानी नहीं, यह शिव महापुराण का सत्य है, और आज वह सत्य आपकी किस्मत बदलने के लिए तैयार है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की अद्भुत लाभ क्या है, कौन सी शक्तियां इससे जागती है और किन चेतावनियों को जानना जरूरी है, ताकि इसका पूरा आशीर्वाद आपको मिल सके। गुरुजी कहते हैं जब कोई उपाय केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि कर्म, श्रद्धा और समय का संगम बन जाता हो तो वह उपाय साधारण नहीं रहता, वह चमत्कार बन जाता है। गुरुजी कहते हैं हर उपाय का फल उसके समय और भाव पर निर्भर करता है। 2 अक्टूबर का दिन गुरुवार का शुभ संगम, शुक्ल पक्ष की 10वीं और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की ऊर्जा एक ऐसा कर्म क्षेत्र खोलती है जहाँ की गई साधना या पूजा सिर्फ आपके वर्तमान को नहीं, आपके भाग्य और वंश की रेखाओं को भी बदल सकती है। यह वही समय है जब शिव के आशीर्वाद से कर्म ऋण शुद्ध होते हैं, वित्तीय अड़चनें समाप्त होती हैं, और जो मनुष्य वर्षों से संघर्ष कर रहा होता है उसके जीवन में अस्थायित्व और समृद्धि का संचार होता है। इस उपाय के परिणाम को गुरुजी 3 स्तरों पर बांटते हैं: भौतिक स्तर पर परिवर्तन, ऊर्जात्मक स्तर पर जागरण, आध्यात्मिक स्तर पर उत्थान, धन, स्थिरता और समृद्धि का आरंभ। जब यह उपाय 10वीं के शुभ योग में किया जाता है तो सबसे पहले इसका प्रभाव भौतिक जगत में दिखाई देता है। गुरुजी कहते हैं शिव के नाम से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति लगातार आर्थिक संघर्ष में रहा हो, जिसके घर में धन आता है पर टिकता नहीं, जिसका कारोबार हर बार उभरने से पहले ही गिर जाता है, या जिसकी नौकरी में अस्थिरता बनी रहती है, उसके लिए यह उपाय धन को स्थिर कर देता है। कई बार जीवन में धन की कमी नहीं बल्कि धन का अपशगुन होता है। धन घर में आता है लेकिन साथ में झगड़े, रोग, तनाव भी लाता है। यह संकेत होता है कि धन अशुद्ध ऊर्जा से घिरा है। इस उपाय से धन की ऊर्जा शुद्ध होती है। जब धन शुद्ध होता है तब वह बरकत बनता है, और जब बरकत आती है तो घर में सुख स्वतः आता है। यह उपाय न केवल धन आकर्षित करता है बल्कि धन को स्थिर और शुभ बनाता है। आपके हाथ में खर्चे अपने आप रुकने लगेंगे, अनचाही हानियां समाप्त होंगी और धीरे धीरे आपके जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग खोलेगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह उपाय नई उन्नति की दिशा देगा। जो नौकरी में है उनके लिए प्रमोशन, सम्मान और अवसर बढ़ेंगे, और जो बेरोजगार हैं उनके लिए नए मार्ग खुलेंगे, क्योंकि 10वीं तिथि कर्म फलदायी तिथि होती है। गुरुजी कहते हैं 10वीं में जो कर्म आरंभ होता है वह 10 गुना फल देता है। इसलिए इस उपाय से शुरू हुई ऊर्जा आपके हर प्रयास को 10 गुना बढ़ा देगी। दुर्भाग्य और नकारात्मकता का अंत। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की रुकावटें कर्मों के कारण आती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सी रुकावटें ऊर्जा के स्तर पर होती हैं। घर में वासीपन, थकान, विवाद, उदासी, यह सभी नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं।
जब ऐसी ऊर्जा घर में अस्थायी हो जाती है तो मनुष्य की तरक्की थम जाती है। इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति यही है। यह ऊर्जा शुद्धिकरण का माध्यम है। जब आप इस विधि को करते हैं तो शिव का नाम आपके चारों ओर एक ऊर्जात्मक कवच बनाता है। यह कवच नकारात्मक विचारों, नजर दोष या किसी भी तरह के अदृश्य अवरोध से आपकी रक्षा करता है। कई लोगों के जीवन में एक पैटर्न आता है। हर बार जब कोई अच्छा काम शुरू होता है तो अचानक कुछ गलत हो जाता है। ये संयोग नहीं होती, ये उस नकारात्मक शक्ति का खेल होता है जो आपके भाग्य के मार्ग को रोक रही होती है। यह उपाय उस शक्ति को भस्म कर देता है। गुरु जी कहते हैं, जब शिव का नाम जल में उतरता है तो नकारात्मकता स्वयं नष्ट हो जाती है। यह उपाय जब किया जाता है तो आपके घर की ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगती है। जहाँ पहले तनाव था वहाँ शांति आएगी, जहाँ पहले निराशा थी अब वहाँ आशा जन्म लेगा। जो लोग रात में बेचैनी महसूस करते थे या जिनके सपने में बार बार डर, गिरना या अंधकार आता था, उनके लिए यह उपाय ऊर्जा पुनर्संतुलन का कार्य करता है। यह न केवल बाहरी बल्कि अंततः चेतना की भी शुद्धि करता है। जब मन शुद्ध होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तो निर्णय सही दिशा में जाते हैं, और यही सही निर्णय आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। शिव से सीधा संबंध। शिव महापुराण के अनुसार हर उपाय का सर्वोच्च फल तब मिलता है जब वह आत्मिक शुद्धि लाता है। यह उपाय उस स्तर तक कार्य करता है जहां आपका आंतरिक शिव तत्व जागृत होने लगता है। गुरु जी कहते हैं, जो शिव को बाहर खोजता है उन्हें कभी नहीं पाता। शिव भीतर है और यह उपाय उसी द्वार को खोलता है। इस उपाय से साधक के भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार होता है। वह शक्ति आपको भय से मुक्त करती है, अवसाद से निकालती है और आपके भीतर एक दिव्य आत्मविश्वास भर देती है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर अब पहले जैसी असहायता नहीं रही। अब जो काम पहले असंभव लगता था वे सहज होने लगेंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वे अब आपका सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर शिव तत्व जागता है तो संसार उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह उपाय आपके जीवन में शांति, आत्मबल और विश्वास स्थापित करता है। आपको यह महसूस होगा कि अब आपके पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। लेकिन सुनिए चेतावनियां। गुरु जी कहते हैं, शक्ति जब जागती है तो परख भी साथ लाती है। इस उपाय को हल्के में मत लीजिए। यह कोई दिखावे का कर्म नहीं है। यह उपाय तभी फलित होगा जब आपका मन श्रद्धा, संयम और पवित्रता से भरा हो। इस उपाय को किसी का उपहास उड़ाकर या संचय के साथ ना करें, क्योंकि संचय सबसे बड़ा अवरोध है। शिव संचय में नहीं रहते, वे समर्पण में मिलते हैं। इस उपाय को करते समय किसी नकारात्मक विचार को मन में न आने दें, क्योंकि जो ऊर्जा आप बुला रहे हैं वह आपके विचारों में संचालित होती है। यदि विचार अशुद्ध होंगे तो फल विकृत होगा। इस उपाय को अधूरा मत छोड़िए। शिव अधूरे कर्म को स्वीकार नहीं करते। अगर शुरू किया तो पूरा कीजिए। इस उपाय के दौरान किसी पर क्रोध या कटु वचन ना बोले। उपाय करने का सही स्थान जहाँ शिव तत्व विद्यमान हो। यह केवल स्थान जगह नहीं, ऊर्जा का केंद्र होता है। गुरु जी कहते हैं, जहाँ श्रद्धा है वहीं तीर्थ है। इस उपाय के लिए 3 विकल्प सबसे प्रभावशाली हैं। पहला, घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा। यदि आप घर में यह उपाय करना चाहते हैं तो ईशान कोण यानी घर का उत्तर पूर्व भाग सबसे उत्तम है। यहीं से सूर्य की प्रथम किरण प्रवेश करती है और यही दिशा देवताओं का निवास माना गया है। इस दिशा को साफ, पवित्र और शांत बनाइए। किसी पीले या सफेद वस्त्र को बिछाकर उस पर शिवलिंग या शिवचित्र स्थापित करें। सामने दीपक जलाएं और ध्यान केंद्रित करें। दूसरा विकल्प है किसी शिव मंदिर का प्रांगण। अगर संभव हो तो यह उपाय शिव मंदिर में करें, विशेष रूप से वह मंदिर जहाँ शिवलिंग प्राचीन या स्वयंभू हो। मंदिर का वातावरण इस उपाय की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा कर देता है, क्योंकि वहाँ उपस्थित हर मंत्र, हर ध्वनि, हर भावना आपके कर्म को आशीर्वाद देती है। तीसरा विकल्प है नदी या जल के समीप। जल तत्व शिव का प्रतीक है, इसलिए यदि आप यह उपाय नदी तट, तालाब या कुएं के पास करें तो इसकी ऊर्जा अत्यंत प्रभावशाली होती है। गुरु जी कहते हैं, जहाँ जल बहता है वहाँ नकारात्मकता नहीं टिकती। जल के समीप किया गया उपाय आपके कर्मों की शुद्धि करता है। उपाय करने का सही समय, जब काल स्वयं मौन हो। गुरु जी कहते हैं, समय ही शक्ति है। यदि समय सही हो तो साधारण मंत्र भी असाधारण फल देता है। इसलिए उपाय के लिए सबसे शुभ समय है प्रातःकालीन मुहूर्त, सुबह 5:15 से लेकर 7 बजे के बीच। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस दौरान वातावरण शांत होता है, देव ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है और मन सबसे शुद्ध स्थिति में होता है। दूसरा विकल्प है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:40 के बीच। तीसरा विकल्प है संध्या मुहूर्त, शाम 5:45 से लेकर 6:15 के बीच।
यह समय विशेष रूप से उपयोगी है यदि आप मंदिर या जल के समीप उपाय कर रहे हैं। संध्या का यह काल शिव आराधना के लिए अत्यंत शुभ है। आवश्यक सामग्री। हर वस्तु का एक रहस्य है। आप जानते हैं वह सामग्री जो इस उपाय के दौरान उपयोग में लाई जाएगी। गुरुजी कहते हैं साधना में प्रयुक्त हर वस्तु प्रतीक होती है किसी ऊर्जा की, इसलिए हर वस्तु को समझकर श्रद्धा से अपनाइए। काले तिल। यह पवित्रता और ग्रह दोष निवारण का प्रतीक है। शिव महापुराण में तिल को पाप क्षालन का साधन कहा गया है। कच्चा दूध। शिवलिंग का शीतल अभिषेक इसी से होता है। यह मन की शांति और धन संतुलन का प्रतीक है। शुद्ध जल। इससे अभिषेक में मिलाया जाता है। जल शुद्धि का माध्यम और हर नकारात्मकता को भस्म करता है। शहद। मीठे परिणाम और जीवन में सौम्यता लाने का प्रतीक। यह उपाय के फल को मधुर बनाता है। सफेद फूल। पवित्रता और संतुलन का संकेत। विशेषतः बेलपत्र के साथ अर्पण किया जाए तो शुभ फल देता है। बेलपत्र शिव की सबसे प्रिय वस्तु। यह त्रिदोष निवारक और शुभता का प्रतीक है। पीला वस्त्र। इसे आसन के रूप में बिछाया जाए। यह बृहस्पति ग्रह की कृपा को आकर्षित करता है। चावल। यह स्थिरता और संकल्प का प्रतीक है। शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोकामना स्थिर होती है। घी का दीपक। यह प्रकाश तत्व का प्रतीक है। इसे जलाकर पूरी साधना में प्रज्वलित रखें। अगरबत्ती या धूप वातावरण को पवित्र करने के लिए। शिव मंत्र। यह महामृत्युंजय मंत्र का पाठ यह इस उपाय की आत्मा है। बिना मंत्र के साधना अधूरी है। एक तांबे का लोटा या पात्र, इसमें जल रखकर अभिषेक किया जाएगा। शिवलिंग या शिव मूर्ति ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक। यह आपकी साधना का केंद्र बिंदु होगा। पीला फल जैसे केला प्रसाद के रूप में अर्पण। कपूर और मिश्री अंत में आरती और प्रसाद के लिए उपयोग करें। हर वस्तु शुद्ध होनी चाहिए। किसी वस्तु में दोष या बासीपन ना हो, क्योंकि दोष युक्त सामग्री फल को बाधित कर सकती है। उपाय से पहले स्नान करें और पीले वस्त्र पहने। यह बृहस्पति की कृपा को सक्रिय करता है। मन में संकल्प लें, हे शिव, आज मैं श्रद्धा और समर्पण से यह उपाय कर रहा हूँ। कृपया मेरी बाधाओं का अंत करें और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान रखें, उपाय के दौरान किसी से बातचीत ना करें। आपका मन, वाणी और दृष्टि तीनों एकाग्र हो। अब आपके पास है सही स्थान, सटीक समय और पूर्ण सामग्री की सूची। यह सब मिलकर आपकी साधना को पूर्णता देंगे। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की वास्तविक विधि, यानी कैसे इसे करना है। इसे चरण दर चरण, कौन सा मंत्र बोले, क्या अर्पण करें और किस क्रम में करें ताकि इसका फल पूर्ण रूप से आपको मिले। गुरुजी कहते हैं सिर्फ वस्तुएं जुटाने से नहीं, भाव से किए गए कर्म से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए अब मन को एकाग्र करें, हृदय को शांत करें और इस उपाय की गुण विधि को समझें, क्योंकि यही वह रहस्य है जो आपको शिव कृपा तक ले जाएगा। प्रारंभिक तैयारी। शुद्धता ही पहला कदम है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। शरीर और मन दोनों को पवित्र रखें, क्योंकि यह साधना केवल बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा भी है। इसके बाद शांत मन से एक दीपक जलाएं। घी का दीपक जो पूर्व दिशा में रखें। सामने शिवलिंग या शिवचित्र स्थापित करें। यदि मंदिर में है तो शिवलिंग के समीप बैठें। अब मन में संकल्प लें, ओम नमः शिवाय। हे त्रिपुरारी महादेव, आज 10वीं तिथि पर गुरुवार के इस संयोग में मैं आपके चरणों में यह विनम्र उपाय अर्पित करता हूँ। कृपा कर मेरे जीवन के समस्त दोष, दरिद्रता और कष्टों का अंत करें। संकल्प करते समय जल से 3 बार अंजलि भरें और हर बार भूमि पर हल्का सा अर्पण करें। यह प्रतीक है आपके संकल्प की स्थिरता का। चरण 2, स्थान शुद्धि और दिशा निर्धारण। अब उस स्थान को शुद्ध करें जहां आप बैठे हैं। इसके लिए शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर छिड़कें। फिर ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि यह दिशा देवताओं की है। यहाँ बैठकर किया गया हर जप और साधना देव ऊर्जा से सीधा जुड़ता है। चरण 3, शिवलिंग का अभिषेक, हर बूंद में कृपा। अब तांबे के पात्र में ये चीजें मिलाएं। शुद्ध जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद, कुछ बूंदे गंगा जल की। अब ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर धीरे धीरे अभिषेक करें। गुरु जी कहते हैं जब जल शिवलिंग पर गिरता है तब वह आपके कर्मों की धूल को भी धो देता है। अब हर बार जब आप जल चढ़ाएं तो मन में यही भाव रखें, मेरी हर पीड़ा, हर बाधा इस जल के साथ बह जाए। अभिषेक करते समय यह मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्यु मूर्छे मामृतात्। इस मंत्र को 11 बार बोलते हुए अभिषेक करें। हर बार जल अर्पित करें और मन में शिव को धन्यवाद दें। तिल अर्पण, कर्म दोष का शमन।
अब अभिषेक के बाद काले तिल को अपने दाएं हाथ की अंजलि में लें। गुरुजी कहते हैं तिल में पाप भस्म करने की शक्ति है। अब इस मंत्र के साथ शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं। ओम तिलाय नमः। प्रत्येक बार तिल अर्पित करते हुए यह भाव रखें, हे महादेव, जैसे यह तिल जल में विलीन हो रहे हैं वैसे ही मेरे सभी दोष, मेरे सारे पाप भी समाप्त हों। यह क्रिया 7 बार करें। हर बार थोड़ा थोड़ा तिल चढ़ाएं। पुष्प और बेलपत्र अर्पण, शिव को प्रिय समर्पण। अब सफेद फूल और बेलपत्र तैयार करें। पहले फूल अर्पण करें और मंत्र बोले, ओम सौम्याय नमः। फिर बेलपत्र चढ़ाते हुए कहें, ओम बेलपत्रम समर्पयाम। ध्यान दें बेलपत्र की 3 पत्तियां जुड़ी हुई हो, बीच से कटी फटी ना हो, उल्टे ना रखे हो। हर अर्पण के साथ यह भाव रखें, हे भोलेनाथ, मेरे मन में जो भी अशुद्ध विचार हैं उन्हें इस बेलपत्र की तरह शुद्ध कर दीजिए। दीप और धूप अर्पण, अंधकार का अंत। अब दीपक और धूप दोनों जलाकर अर्पित करें। दीप जलाते समय बोलें, दीपम दर्पयाम देव देव महादेवाय नमः। इससे संकेत मिलता है कि आपके जीवन का अंधकार अब प्रकाश में बदलने जा रहा है। धूप दिखाते समय यह कहें, धूपम समर्पयाम। धूप का धुआं प्रतीक है आपकी हर प्रार्थना के ऊर्ध्वगामी होने का। मंत्र जप, शिव से सीधा संवाद, क्योंकि यही इस उपाय का हृदय केंद्र है। गुरुजी कहते हैं मंत्र वह पुल है जो मनुष्य और महादेव के बीच संबंध बनाता है। अब आप यह मंत्र 108 बार बोले, ओम नमः शिवाय, और बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनान मृत्यो मोक्षेमामृतात्। यह मंत्र आपके जीवन से हर रोग, भय और दोष को दूर करता है। प्रसाद अर्पण और आरती। शिव को धन्यवाद। अब अभिषेक के पश्चात शहद, मिश्री और केला अर्पण करें। यह प्रसाद रूप में महादेव को भेंट करें। फिर कपूर जलाकर आरती करें। आरती करते समय यह प्रार्थना बोले, हे भोलेनाथ, जैसे आपने गणेश, पार्वती और भक्तों के जीवन को संवार दिया है वैसे ही मेरे जीवन से दरिद्रता, भय और दुख दूर करें। मेरे घर में शांति, सुख और समृद्धि लाएं। अंत में कृतज्ञता। अब साधना के बाद कुछ पल आंखें बंद करें। शिव के चित्र या शिवलिंग को देखें। धीरे धीरे हाथ जोड़ें और कहें, हे महादेव, मैंने जो भी किया वह श्रद्धा से किया। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा करें और अपनी कृपा बरसाएं। यह भाव आपके कर्म को पूर्ण कर देता है। गुरुजी कहते हैं, जो दशमी के दिन श्रद्धा से शिव का अभिषेक करता है उसकी कुंडली के सारे ग्रह उसके पक्ष में आ जाते हैं। इस उपाय के पश्चात 3 दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। यह उपाय की शक्ति को अस्थायी करता है।